उसकी किरणों में हीलिंग शक्ति है, इसलिए उसको वैद्यनाथ भी कहते हैं। पर कहते भी नहीं हो कि मेरे ना बच्चे को भाई साहब नजर लग गई, फलाने बाबा जी से नजर उतरवा के लाई। मेडिकल साइंस कहती है आप जैसे को याद करते हो वैसे बनने लगते हो। तो इस बीमारी की जड़ें कहां पर है? मन के अंदर। तन से निकाल दिया, लेकिन मन के अंदर तो जड़ें हैं ना। अभी कोई प्रॉब्लम आपको बाहर दिखाई देती है ना अपने जीवन में, वो पहले यहां है, यहां से खत्म कर दीजिए, बाहर से गायब हो जाएगी, दिखाई भी नहीं देगी कहां चली गई। तो सफाया कहां करना था? यहां। और करते कहां है सफाया हम? बाहर। वो कभी नहीं होता, वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दाग तो यहां पर है। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण सुन लो। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई, डॉक्टर ने उसकी कैंसर को निकाल दिया, है ना। निकालने के बाद क्या कहता है? जरा ध्यान दीजिएगा जी, वापस भी आ सकता है। कहता है या नहीं? आप उससे पूछते क्यों नहीं हो कि डॉक्टर साहब जब आपने निकाल दिया तो वापस क्यों आएगा? क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो पेड़ है ना, पेड़ काटा है केवल जमीन की सतह से, पेड़ दिख नहीं रहा है, लेकिन पेड़ की जड़ें तो नीचे अभी हैं। तो इस बीमारी की जड़ें कहां पर है? मन के अंदर। तन से निकाल दिया, लेकिन मन के अंदर तो जड़ें हैं ना अभी, और वो जड़ें जाती हैं मेडिटेशन से। जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो वो जड़ें निकल जाती हैं। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जड़ें कैसे निकलती हैं? देखो, आत्मा का ज्ञान आपको मिल रहा है कि मैं एक आत्मा हूं, ठीक है। आत्मा में वो जड़ है। आत्मा कैसी होती है दिखने में? जैसे आकाश में सितारा चमकता है, ठीक वैसी ही आत्मा दिखाई देती है, और वो यहां बैठी हुई होती है। आपको आत्मा का ज्ञान जैसे ही मिला, ध्यान देना सभी मेरी बात पर, ध्यान से सुन लो सभी। जब खुद को मां समझती हो तो कौन याद आता है? बेटा। खुद को टीचर समझोगे तो कौन याद आएंगे? स्टूडेंट। खुद को बेटा समझोगे तो कौन याद आएगा? मां। ठीक है। खुद को बहन समझने पर कौन याद आएगा? भाई। ठीक है। जब खुद को आत्मा समझोगे तो कौन याद आएगा? समझे? कौन याद आएगा? दूसरी बात सुनो, मेडिकल साइंस कहती है आप जैसे को याद करते हो वैसे बनने लगते हो। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप अभी किसी दुखी व्यक्ति को याद करो, अभी के अभी, जो सबको दुख देता है, सब पे गुस्सा करता है, किसी पे हाथ उठा देता है, शराब पीता है, महिलाओं की इज्जत नहीं करता, उसके बारे में अभी सोचो, आपका मूड खराब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जैसे को याद किया वैसे बन गए। अब ऐसे व्यक्ति को याद करो जो सबकी मदद करता है, सबको आगे बढ़ाता है, बहुत प्यारा, बड़ा मीठा है, चेहरा कैसा हो गया? और वो कैसा है? वो परमात्मा। क्या कहते हैं उसके बारे में? वो तो प्यार का सागर है, प्यार का नाला भी नहीं है, वो पार का, शांति का, आनंद का। अगर उसे हम याद करेंगे तो हमारा चेहरा कैसा हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका प्रकाश आत्मा के ऊपर पड़ेगा, और प्रकाश पड़ते ही आत्मा की धुलाई हो जाएगी। समझे? जिसे दूसरे शब्दों में कई बार कहते भी नहीं हो कि मेरे ना बच्चे को भाई साहब नजर लग गई, फलाने बाबा जी से नजर उतरवा के लाई। कहते हो ना? मतलब क्या था ये? कि बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, मतलब नकारात्मकता ने उसके मन को घेर लिया। मैं बाबा जी के पास लेके गई क्योंकि बाबा जी थोड़ी तपस्या करते हैं तो उनके पास शुद्धता है। तो महाराज जी ने थोड़ा उनके साथ बैठे और थोड़ा एक दो मंत्र पढ़े, बच्चे की नजर उतर गई। वो काम आप खुद भी कर सकते हो, किंतु हमें ऐसा लगता है जी हम कहाँ, क्योंकि हम तो दिन भर गाली गलोच और वैसी बातों में ज्यादा रहते हैं। फिर सास भी, कभी बहू भी तो देखना पड़ता है भाई साहब, नजर कैसे उतरेगी है? तो वो सब में हम काफी बिजी रहते हैं, तो नजर कैसे उतरेगी? तो ये बात है, समझ में आ रहा है? अब आगे फिर से वहीं पे आओ। तो जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा पता है कैसे है? जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन अगर आप कमरे के अंदर बैठे होगे तो आपको प्रकाश मिलेगा उनका? नहीं मिलेगा। लॉ क्या है? आप कमरे से बाहर आओ तो आपको प्रकाश मिलेगा। वैसे ही ज्ञान सूर्य है परमात्मा, परमात्मा को ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। मतलब वो सूर्य की तरह परलोक में, परम धाम में
चमकते हैं, ठीक है। उनका प्रकाश निरंतर आ रहा है, लेकिन उसे याद करने के लिए, उससे वो शक्ति लेने के लिए, उसकी धूप लेने के लिए आपको इस शरीर रूपी कमरे से बाहर निकलना होगा। मतलब ये संकल्प करें बस कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो उसी वक्त समझ लीजिए कि आप इस कमरे से बाहर हो अभी, तो तुरंत आपको परमात्मा की किरणें मिलने लग जाएंगी। और राजयोग में क्या सिखाया जाता है कि आप कैसे उसके ऊपर ज्यादा देर तक एकाग्र रह सकते हैं, ठीक है, कैसे उसके ऊपर ज्यादा देर तक एकाग्र रह सकते हैं, यह राजयोग में सिखाया जाता है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं, आप में से गुलाब जामुन किस किस को अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है ना। अभी अगले 5 सेकंड के लिए लगातार यहां पे अपनी आंखों के सामने गुलाब जामुन देखो 5 सेकंड तक, और कुछ नहीं दिखाई दे। 1 2 3 4 5 दिखाई दी गुलाब जामुन? 5 सेकंड तक रोक पाए, है ना। इसको क्या कहते हैं? एकाग्रता। 5 सेकंड किया, है ना। वैसे ही हमें परमात्मा पर मन को ज्यादा से ज्यादा देर एकाग्र करने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। मैं बताऊं आपको, अगर आप परमात्मा पे निरंतर 1 मिनट भी एकाग्र होने की कला सीख गए ना, तो विद इन 21 डेज आपको यह अनुभव होगा कि जैसे आत्मा की गहराई में, अंदर गहराई में जो भी नेगेटिविटी या जो भी बीमारी की जड़ें थी, सब धो गई, सब धो गई। क्योंकि जैसी उसकी किरणें पड़ेंगी ना के यूं उसकी किरणों में जादू है, उसकी किरणों में शांति है, उसकी किरणों में प्यार है, इसलिए प्यार का सागर, प्यार का सूर्य। उसकी किरणों में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का सूर्य। उसकी किरणों में हीलिंग शक्ति है, इसलिए उसको वैद्यनाथ भी कहते हैं। उसमें हीलिंग किरणें भी हैं। तो वो किरणें जब पड़ती हैं, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो कैसे पसीना आने लगता है, ऐसी उसकी किरणें जब पड़ती हैं आत्मा के ऊपर, तो सारी जंक आत्मा की अंदर तक की साफ। जैसे व्हाइट कपड़े पे दाग लगा हो तो वैनिश लगाती कपड़ा साफ, ऐसे ही कर देगा बिल्कुल। जैसे मैंने सवेरे कहा था कि सूर्य की किरणों को कागज पर उत्तल लेंस के माध्यम से फोकस करिए, कागज में आग लग जाएगी। नहीं तो लेंस मत लगाइए, कागज डाल के रखिए, सूर्य ऊपर नहीं लगेगी। वैसे परमात्मा के तो प्रकाश फैला हुआ है, आप उस पर फोकस मत करिए, यहां आग नहीं लगेगी। और आग नहीं लगेगी ना तो वो कचरा नहीं जलेगा जो जलना था। आज यहां आग लगाने की जरूरत है, लेकिन मीठी वाली आग जो परमात्मा लगाएगा यहाँ पे, और वो लगेगी जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक वो आग लगनी नहीं। आप कुछ भी कर लेना। दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं पूछो मत। कोई एक पांव पे खड़ा है, कोई सर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है, कोई रात दिन क्या क्या कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात सिंपल बता देता हूं कि अपने आप को केवल आत्मा समझो कि मैं एक आत्मा हूं, और परमात्मा पर कुछ मिनट भी फोकस हो गए ना, आपको ऐसा लगेगा वाह मजा आ गया। ठीक है। अब जैसे उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जैसे उस पे फोकस होते हैं ना, आपके अवचेतन मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही अवचेतन मन है। और सवेरे बताया था कि आत्मा में ज्ञान भी भरा पड़ा है, शांति भी और प्यार भी है। अब हम लोग हैं, जैसे आपके सामने प्रोग्राम करा रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के लिए हम कभी कोई विशेष चीज पढ़ते नहीं, कोई तैयारी नहीं करते, हम केवल मेडिटेशन करते हैं। हम परमात्मा पे अपना ध्यान लगाते हैं, और मेरा विश्वास करिए मैं भगवान की सीट पे बैठा हूं कि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं आया हूं, और कभी नहीं पढ़ता, केवल इस 2 पेज के अलावा। और जो आप सुन रहे हो वो डायरेक्ट परमात्म शक्तियों की नॉलेज आपके सामने आ रही है। सोचो आप, ज्ञान का प्रमाण सामने है, शांति का प्रमाण सामने है, हीलिंग का प्रमाण भी सामने ही है। कारण मुझे ऐसी ऐसी बीमारियां भी हुई हैं जो मैंने राजयोग से ही ठीक की हैं सारी, जो डॉक्टर से कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर से कुछ भी नहीं हुआ, केवल बिल बढ़ाने के अलावा राजयोग से ऐसे ठीक कर ली। वो भी मैं आपको बताऊंगा
आजकल में, कल शायद पॉसिबली बताऊं कि बीमारियां भी कैसे ठीक करनी होती है, पर मैंने आपको बता दिया कि बीमारी की जड़ कहां पे होती है? आत्मा के अंदर। अगर उस पर परमात्मा की किरणें पड़ी तो साफ, लेकिन आत्मा का जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे साफ करोगे? खाते रहो दवाइयां, और वो दवाइयां जब खाते हो तो वो शरीर से निकालती हैं रोग को, यहां से तो बनी रहती है, समय पे फिर आ जाती है वापस। अरे डॉक्टर साहब कैसे, पिछले साल तो दवाई का ठीक हो गई थी, एलर्जी फिर कैसे हो गई? होता है ना, कैंसर जैसी बीमारी वापस लौट के आती है। क्यों आई? क्योंकि यहां तो थी ना, यहां से कहां निकाली। समझ में आया कुछ? आत्मा का ज्ञान कितना पावरफुल है ना? तो ये समझ में आ गया मैं कौन हूं, है ना?